नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आजमगढ़ में युवक की मौत के मामले में जमकर बवाल देखने को मिला है। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस के बल प्रयोग के बाद ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए, ग्रामीण भड़क गए। मौके पर ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी की है। कोतवाल समेत कई पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी है। मौके पर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। एसपी सुधीर सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए हैं। मृतक धर्मपाल की लाश मिलने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ है। मृतक ने एक दिन पहले एक होटल में फांसी लगा ली थी। परिजनों ने प्राइवेट स्कूल के मैनेजर पर लगाया है हत्या का आरोप। जीएनपुर के छपरा सुल्तानपुर के युवक ने फांसी लगा ली और जैसे ही युवक का शव पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर सड़क को जाम कर दिया और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए पहले हल्का बल प्रयोग किया और पुलिस के बल प्रयोग के बाद स्थिति और ज्यादा भयंकर हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं आजमगढ़ की है। हालांकि इस मामले में जो पत्थरबाजी हुई उसमें कई लोगों को चोट आई है और हंगामे के बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, खुद एसपी मौके पर पहुंचे। एसपी ने लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर यहां पर मामला शांत हुआ है। सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आजमगढ़ के पुलिस कप्तान। एसपी साहब, ये बवाल क्यों हुआ और इसमें सर क्या कुछ आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? देखिए, ये यहाँ का एक छपरा सुल्तानपुर है, थाना जीएनपुर क्षेत्र का जी। और इसका एक युवक बाहर दूसरे स्टेट में नौकरी करता था। वहाँ उसकी डेथ हो गई है और जैसा बताया गया है उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहाँ से डेड बॉडी आई थी तो लोग अनावश्यक रूप से जाम लगा रहे थे। जब उन्हें मना किया गया तो लोग इकट्ठे हुए और कुछ जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और बीडी पद के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया और पुलिस पर हल्का फुल्का पथराव किया गया। पुलिस द्वारा उन्हें हल्का लाठी चार्ज करके तितर बितर किया गया। उसमें कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। सर, कितने पुलिस वाले चोट इसमें घायल हुए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई है उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। देखिए, बहुत हल्का फुल्का पत्थर लगा है और 2 पुलिस वालों को हल्का पत्थर लगा है और उसमें मौके से लोग गिरफ्तार किए गए जो उकसा रहे थे लोगों को। और क्योंकि प्रधानी का चुनाव चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें सभी प्रत्याशी लाभ लेने की कोशिश में लोगों को उकसाते हैं। उनमें से ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी दबिश दी गई और जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कितना नामजद, कितने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है? कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए आप? जो उस समय जो वीडियो फुटेज थे, जो वीडियो बनाई गई थी, उनसे देखा जा रहा है कौन कौन लोग थे और आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? देखिए, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि गिरफ्तार लोग थाने पे मौके से गिरफ्तार चले गए हैं और अभी मुकदमा लिखा जाएगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आपकी ओर से कुछ आश्वासन दिया गया क्योंकि कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं परिजनों की हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, दूसरे स्टेट का मैटर है और वहीं से डेड बॉडी यहाँ पर आई थी। यहाँ का कोई क्राइम भी नहीं है। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप अगर कुछ लिख कर देते हो तो संबंधित थाने को भेजा जाएगा दूसरे स्टेट के और वहाँ पर वो जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधीर कुमार सिंह, आजमगढ़ के एसपी, जो बता रहे थे कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी उनको थाने में रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, कुछ एक पुलिस वालों को इसमें चोट लगी है और विशेष तौर पर उन्होंने बताया है कि ये जो मामला है
वो ना ही आजमगढ़ का है ना ही उत्तर प्रदेश का है। ये दूसरे इंटर स्टेट का मामला, दूसरे राज्य का मामला है। वहां पर युवक की हत्या हुई है, इसका परिजन आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद जब उसका शव पहुंचा है तो आजमगढ़ में बवाल हुआ है। क्योंकि पंचायत चुनाव है तो एसपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, इस बात को माना है, बोला है उन्होंने कि इसमें कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव है तो जो चुनाव के दौरान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनकी ओर से यहां पर कुछ लोगों को प्रोवोक किया गया है। एसपी ने यह कहा है कि जो पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी हैं उनकी ओर से लोगों को प्रोवोक किया गया है। उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी की है। भोपाल का ये मामला है जहां पर युवक की हत्या हुई है और मूल रूप से ये लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे और जब शव आजमगढ़ पहुंचा है उसके बाद ये पत्थरबाजी हुई है, सड़क पर शव को रखा गया। एक और बात जो एसपी ने कहा है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया, बस इतना कहा है कि अगर आप लोगों को कोई शिकायत हो, कोई आप लोगों को शक हो, शंका हो तो आप लिख कर दीजिए, उसे संबंधित राज्य या संबंधित जिले तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें आजमगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो क्राइम है वो आजमगढ़ का है ही नहीं, उत्तर प्रदेश का है ही नहीं। ऐसे में आम लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको कोई प्रोवोक करता है, आपको कोई उकसाता है तो ऐसे मामलों में आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे और बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। एसपी ने कहा है कि उस दौरान के वीडियो फुटेज को स्थानीय पुलिस खंगाल रही है और उसमें जितने लोग बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि एसपी के पास कोई फिगर अभी नहीं था। हो सकता है थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई लोगों के यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हो सकता है अगले 2-4 घंटों में या कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कितने अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। आजमगढ़ के एक युवक की भोपाल में हत्या हुई, ऐसा आरोप परिवार के लोगों की ओर से लगाया गया है। होटल में लाश मिली और जब शव आजमगढ़ पहुंचा तो यहां पर लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद लोगों की ओर से पत्थरबाजी की गई। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर बाराबंकी जिले से है। बाराबंकी में शराब माफियाओं के खिलाफ एक नया, जो शराब माफिया हैं उन्होंने एक नया तस्करी का तरीका ढूंढ निकाला है। पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस में अब तस्करी हो रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस से लाखों की शराब पकड़ी है। अलग अलग ब्रांड के 1804 बोतल अवैध अंग्रेजी की शराब बाराबंकी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। मौके से ड्राइवर और एक और शख्स जो एम्बुलेंस में सवार था वो फरार है। पुलिस की टीम अब गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। जैतपुर थाने के पुलिस ने अहमदपुर टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई की है, क्योंकि जो तस्कर हैं वो लगातार पुलिस और आबकारी विभाग जैसे जैसे कार्रवाई करती है, तस्कर हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका इजाद करते हैं जिससे वो पुलिस से बच पाएं और आबकारी विभाग से बच पाएं और अपनी तस्करी को वो अंजाम दे। लेकिन बाराबंकी पुलिस ने ये जो आज खुलासा किया है, इससे पुलिस और आबकारी विभाग दोनों को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस में यहां पर शराब की तस्करी हो रही थी और जो बरामद शराब है उसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही। पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव के दौरान शराब का बोलबाला बहुत ज्यादा होता है। तो शराब का नया तरीका तस्करों ने इजाद किया है। बाराबंकी पुलिस ने एक कामयाबी यहां पर जरूर हासिल की है। पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस का यहां पर सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जो तस्कर है उनको पता है कि एम्बुलेंस
को पुलिस किसी भी तरीके से नहीं रोकेगी, तो क्यों ना एम्बुलेंस के जरिए ही तस्करी की जाए। तो बड़ी खबर यह है बाराबंकी से, जहां पर पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैतपुर थाने की पुलिस ने अहमदपुर टोल प्लाजा पर जब एक एम्बुलेंस को रोका और उसकी चेकिंग की गई, तो पुलिस भी बहुत चक्कर से रह गई, क्योंकि इस एम्बुलेंस में 5 लाख रुपए के शराब जो अवैध थी उसे पकड़ा गया है। शराब माफियाओं के ने एक नया तरीका अब तस्करी का ढूंढा है। और इस मामले में हमारे संवाददाता भोलानाथ की इस रिपोर्ट को देखिए। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक एम्बुलेंस में जा रही करीब 5 लाख की अवैध शराब बरामद की है। दरअसल यह अवैध शराब हरियाणा की बताई जा रही है और यह एक एम्बुलेंस में शराब ले जाई जा रही थी, जो बाराबंकी की जैतपुर थाना पुलिस ने इस अवैध शराब को पकड़ा है। दरअसल ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में ताबूत बने हुए थे। ताबूत के अंदर इस एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहेंगे, ये है एम्बुलेंस के ताबूत बने हैं। जो ताबूत में अवैध शराब, जो अंग्रेजी शराब है, ये भर कर जा रही थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की खास सूचना पर इसको पकड़ा है, जिसमें करीब 1800 बोतलें शराब की बताई जा रही हैं, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोलानाथ रावत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी के तहत गेहूं खरीद के निर्देश दे दिए हैं। खरीद कार्य को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। गेहूं खरीद के संबंध में हेल्पलाइन भी संचालित की जाए, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। अधिकारियों को गेहूं क्रय की नियमित मॉनिटरिंग करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीद के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। गो आश्रय स्थलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाए। गो आश्रय स्थलों के लिए भूसे की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। गो आश्रय स्थलों के लिए भूसा बैंक भी स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद के लिए ये निर्देश दिया है कि एमएसपी के तहत गेहूं खरीद की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और इसे पूरे नियमित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो, ताकि कहीं पर भी किसानों को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। ये उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर वाराणसी से है, जहां से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको सोचने पर विवश कर सकती है। एक तरफ तो वाराणसी में कोरोना का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसमें अब तक लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ बीएचयू प्रशासन की घोर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें पीपीई किट पहनकर बीएचयू के कोविड अस्पताल के कर्मचारी कोरोना मरीजों का वेस्टेज लेकर सड़क पर खुले में फेंक कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक महिला जो कूड़ा करकट बिनने का काम करती है, वो उसी कोरोना मरीजों के सड़क पर फेंके गए कूड़े को बिनने का काम कर रही है। और उसके बाद परिसर में ही यहाँ वहाँ घूमते हुए एक पानी के नल के पास पहुंचती है और उसी नल से पानी पी रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो वाराणसी कोरोना बम की जद पर बैठा हुआ है और रोज भारी संख्या में यहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बीएचयू अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है।
तो ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप सोचिए कि आखिरकार क्यों और कैसे ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन उस एक बड़ी वजह ये भी साबित हो सकती है। आकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आकाश, ये तो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कोविड को कंट्रोल करने की, वही लोग नियम को तोड़ रहे हैं। आकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आकाश से। तो वाराणसी की जो तस्वीर है वाकई चिंता का विषय है, सोचने पर हमें विवश कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, पहले शुरू से जब ये तस्वीर चलेगी तो उस तस्वीर को आप देखिए। ये देखिए पीपी किट पहने हुए कोविड वार्ड के ये पैरामेडिकल स्टाफ हैं। देखिए जो वेस्टेज है उसको फेंका जाता है। कहा जाता है कि आप अपने मास्क को भी यहाँ वहाँ मत फेंकिए, और ये उसे सड़क पर ही फेंक कर चले जाते हैं। अरे देखिए कूड़ा बिनने वाली ये लड़की है, इसने वो कूड़ा उठाया, अब ये जाकर उस नल से देखिए हाथ धो रही है, और इस नल को न जाने कितने लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो व्यापक तौर पर यहाँ कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि कोरोना को और प्रसार कैसे हो इस पर ज्यादा संभवतः जोर दिया जा रहा है। और ये स्थिति तब है जब वाराणसी में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में आज भीषण आग लग गई। आग में जलकर 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आग की चपेट में आकर कई झोपड़ियां बुरी तरीके से राख हो गई हैं। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की तरफ से इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। आग क्यों लगी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अलग अलग लोग इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 के पास ये बहलोलपुर गांव है, और वहीं पर ये झुग्गी झोपड़ी है जिसमें आज दोपहर के वक्त भीषण आग लगी, और आग ने देखते देखते सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया। 2 मासूम बच्चियों की इस आग में जलकर मौत हो गई है, और बच्चियों के शव कंकाल इस तरीके से हैं जिसको पहचान पाना भी मुश्किल है। संभवतः उनका डीएनए के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे किसके हैं। सात को बाल बच्चा, 2 मियाँ बीवी है। नहीं है, बच्चे हमारा सब सही है। खाने पीने का व्यवस्था नहीं क्या मिलेगा? पानी तक तो कोई देने वाला नहीं है कि प्यासल मर रहा झुग्गी में। अब पता है 2-3 घंटा बाद आया, जब तो सब चीज जर गया तब आया। ये सोचो कि कितना देर में जर गया, जर के भुंजा हो गया तब आया। छोटी सी आग लगी थी, हम यहाँ घर पे थे बैठे हुए, समझे आप। लेकिन ये आग छोटी करते करते बहुत बड़ा तूफान ले लिया। 2 घंटे यहाँ देखते रह गए, न किसी के ने पता, न पुलिस न अग्निशमन जो आता है कुछ भी पता नहीं था भाई साहब। हमने बाल बच्चा लेके यहाँ से भाग रहे थे, फिर भी क्या करूँ, हमने तबलीग में जाते जाते हमारा मामा सब चले गए, हम खड़े रुके, हमारा बाल बच्चा से सामान लेके चले गए। लेकिन पुलिस की कुछ न अग्निशमन की गाड़ी कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक नहीं आया, 2 घंटा तक नहीं आया। कितनी झुग्गियाँ थी इधर और कितने लोग रहते होंगे? तो बहुत बड़े 3 कंपाउंड है यहाँ पे, देख लीजिए कितना आदमी है इसमें। कम से कम जब तुम बोलो कम से कम 250 झुग्गी, इसमें 250 मतलब 1000 झुग्गी, तो 1000 ज्यादा होगा ना, 1500 तक का झुग्गी है इसमें भाई साहब। लेकिन पुलिस की अभी तक कोई 2 घंटा तक नहीं आई, कोई कुछ नहीं। छोटी हम लोग तो क्या था सर, हम उठे और हल्ला कर आया। हाँ। हम लोग बहुत कोशिश किया, नहीं बच पाए। आग लगी है यहाँ पे, क्या था यहाँ पे पहले? में कोई पता, हम लोग सो रखे थे। अच्छा, आप सो रखे थे? हाँ। बताया जा रहा है झुग्गी में आग लगी है। झुग्गी में आग लगी। कितने लोग रहते थे इधर झुग्गियों में? इधर तो बहुत, उतना सर हमको पता है, उतना गिनते हैं कि 60-70 झुग्गी था इसमें। 60-70 झुग्गी थी। तो क्या कोई जला भी है इसके अंदर? ये भैया कोई नहीं जानते, हम लोग सो रखे हैं। अब जला दिया गया कि हम लोग को जान भी नहीं करते, सो रखे थे। अच्छा, अब किनको झूठ कहें कि जला दिए, तो हम लोग तो सो रखे। भी सोई हुई थी। हाँ। मेरे बच्चे आए मुझसे बोलने के लिए कि मम्मी आग लगी। मैं बोले कहाँ लग गई बेटा? तो मम्मी झुग्गी में आग लग रही है। तो मैं उठ के बैठी, मैं देख रही तो यहाँ आग लग रही है। तो मैं अपने बच्चे को बोला ऊपर चलो बेटा, तुम लोग ऊपर जाओ देखे क्या हो रहा है। तो इतने में देख रहे तो पूरा तो यहाँ तो आग ही आग लगना चालू हो गया।
फिर हमने ऊपर जाकर चिल्लाए कि कोई फायर ब्रिगेड मंगावे जो जल्दी आग बुझ जाए, लेकिन कोई गाड़ी ना आई, ना पुलिस की गाड़ी आई, ना कोई गाड़ी आई। इतने पूरा ये सुधार हो गया। उसके बाद वहाँ अगर गाड़ी आ जाती तो यहाँ इतना हंगामा न मचती। अभी सोई हुई थी। नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने पर विधायक पंकज सिंह ने डीएम से मृतकों को आपदा के तहत सरकारी आर्थिक मदद कराने को कहा है। विधायक पंकज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नोएडा के ग्राम बहलोलपुर की झुग्गियों में आग लगने की सूचना दुखद है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है कि घटना के संबंध में मैंने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से बात कर मृतकों के परिजनों को आपदा के तहत सरकारी आर्थिक मदद मुहैया करवाने और अन्य सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। साथ ही मैंने नोएडा की समाज सेवी संस्थाओं से भी अपील की है कि वो आगे आकर लोगों की सहायता करें। तो नोएडा के विधायक पंकज सिंह का ये ट्वीट है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में जो आग लगी है उस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने दुख प्रकट किया है और जो 2 बच्चों की इसमें जान गई है, मासूम बच्चों की, उस पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है, घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, शोक जताया है। जो 2 बच्चों की इसमें जान गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में 2 बच्चों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक जो 2 बच्चों की मौत हुई है, मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश उन्होंने दिया है और प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव राहत और मदद करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद दिया है। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।